हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश सब। दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर और प्लस में नॉन एक्शन इसका यूज़ देखने वाले हैं। ये यूज़ ऐसा है जो प्रेजेंट में यूज़ होता है और बोलचाल में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो इज, एम और आर और इसके बाद में नॉन एक्शन होगा। नॉन एक्शन का मतलब क्या है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में जान चुके हैं हम लोग। नॉन एक्शन ऐसी चीज़ जो वर्ब नहीं है, जो क्रिया नहीं है। नॉन एक्शन कोई क्वालिटी हो सकती है, जैसे स्ट्रॉन्ग, वीक, टॉल, शॉर्ट, साई, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो नॉन एक्शन जनरली हो सकते हैं। तो एक बार हम लिस्ट पे चलते हैं अपने नोट्स पे और वहाँ पे देखते हैं, फिर उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम नोट्स पे देखते हैं किस तरीके से। देखिए, पहले हमें सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट डिफाइन करेगा कि हमें इज लगाना है इसके बाद, या फिर एम लगाना है, या फिर आर लगाना है। और फिर उसके बाद हमें नॉन एक्शन वर्ड्स लगाने हैं। नॉन एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास नॉन एक्शन वर्ड्स के। जो वर्ड्स में जनरली मोमेंट नहीं होता उनको नॉन एक्शन बोलते हैं। जैसे इधर के सारे वर्ड्स एक्शन है, वर्ड है, क्रिया है, पर इधर के वर्ड्स नॉन एक्शन से टेबल, चेयर, पेन, वीडियो, हैप्पी, सैड, वीक, टॉल, फजी, माइजर। फजी मतलब होता है नखरेबाज, माजर मतलब कंजूस होता है। ये जो वर्ड्स है जनरल, जो क्वालिटीज़ है, वो सब क्या है, नॉन एक्शन होते हैं। फिर यहाँ पे है इम्पोस्चर, यानी कि बहुरूपिया, ढोंगी। फिर ऐसे वर्ड होता है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, एक्सपीरियंस लेस इंसान, राइट। ऐसे कुछ भी जो क्वालिटीज़ है जनरली, उसी से क्या बनेगी, नॉन एक्शन बनेगी, राइट। और ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के वीडियोस में जान लिया है, तो आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया लग ही गया होगा। तो हम अब देखते हैं कि इसका यूज़ हमें किस तरह से करना है। सो लेट्स सी द हाउ टू यूज़ दिस वन यूज़। फर्स्टली इज। इज का यूज़ हमें कब करना है, सब्जेक्ट के बाद इज कब लगाना है, जब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, सी, नेम, इट, दिस, दैट। और साथ ही साथ कोई भी वर्ड जो जैसे समवन, समथिंग, एवरीवन, नोबडी, एनीवन, ईच वन, इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो जनरली सिंगुलर बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के वीडियोज़ में कर लिया। तो ये जो वर्ड्स है जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वर्ड्स है वो जनरली सिंगुलर होते हैं। इसके सिवाय आर का हमें यूज़ करना है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि यू, बी है यहाँ पे हम लोग, यू, दे, दीज, दोज, और वन प्लस मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात होगी तब। अब उसमें ये नहीं होगा एवरी वन है तो एवरी वन को हम प्लूरल में मानेंगे। एवरी से कुछ भी वर्ड बनता है तो सिंगुलर ही होता है, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना है। और आई के साथ सिर्फ एम आता है तो आई और एम एक साथ में आएगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे इस तरह से है। तो अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखने के बाद ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि आम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। आम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। सी इज़ ऑन द वे, वह रास्ते में है। दे आर इगोइस्ट, वे लोग घमंडी हैं। वे लोग मतलबी हैं। इगोइस्ट का मतलब मतलबी भी होता है, घमंडी भी होता है। सो वी कैन से वे लोग मतलबी हैं, वे लोग घमंडी हैं, लाइक दिस। तो ये हाँ वाले सेंटेंस हो गए। इससे कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। और जैसे कुछ एक सेंटेंस है यहाँ पे कि आई एम सिक, मैं परेशान हूँ। दे आर सेल्फिश, वे लोग मतलबी है। सी इज कन्फ्यूज्ड, वह कन्फ्यूज़ है। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। ध्यान रखना, अगर आपको बोलना है कि होता है या होती है, तब भी आप ईजीएमआर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि गाय का दूध फायदेमंद होता है, तो क्या बोलूँगा, द मिल्क ऑफ काउ इज़ बेनिफिशियल, राइट। फिर से मैंने कहा एप्पल फायदेमंद होता है, तो एप्पल इज बेनिफिशियल। तो वहाँ पे हम जनरली जो है ना, ईजीएमआर का मतलब होता है, होती है भी, इसका मतलब इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नहीं वाला। जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, लोग संतुष्ट नहीं हैं, लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। नेक्स्ट वन है ही इज़ नॉट मच टॉल, वह ज़्यादा लंबा नहीं है। तो आई है तो हमने एम लगाया है, पीपल है प्लूरल है, से आर लगाया है, ही है तो इज लगाया है हमने, राइट। तो इस तरह से इसका भी सेंटेंस हुआ। इसका भी कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इससे कुछ एक सेंटेंस है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट वन, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है। आई एम नॉट इन अ गुड मूड। नेक्स्ट वन इज दे आर नॉट गुड एट इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, वे लोग इंग्लिश बोलने में अच्छे नहीं। इसका मतलब है कि दे आर नॉट गुड एट इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं। ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रीपोजिशन एट आएगा, इन नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट नहीं है। एंड द लास्ट वन इज वी आर नॉट योर फो,
हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम या फिर हम या हम लोग, बात एक ही है यहाँ पे, मतलब एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए तब बोलेंगे कि वी आर नॉट योर फो, हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। तो इस तरह से नेगेटिव वन हो जाएगा। अब थर्ड वन है यहाँ पे इंट्रागेटिव क्या वाला। जैसे सेंटेंस है यहाँ पे एग्जाम्पल है, एम आई अगेंस्ट यू, क्या मैं आपके खिलाफ हूँ। एम आई अगेंस्ट यू, क्या मैं आपके खिलाफ हूँ। नेक्स्ट वन, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। एंड इसके बाद है, इज़ एवरीबडी इन क्लास, क्या सब क्लास में हैं, क्या सब लोग क्लास में हैं, क्या हर कोई क्लास में है। लाइक दिस, इस तरह से इसका हिंदी होगा। तो इसके भी कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो इसके एग्जाम्पल है, एम आई फेल, क्या मैं फेल हूँ। नेक्स्ट है, आर दे अंडर द वेदर, क्या वे लोग बीमार हैं। आर दे अंडर द वेदर, क्या वे लोग बीमार हैं। अगला है, इज एवरीबडी हंग्री, क्या सबको भूख लगी है। नेक्स्ट वन है, इज सी डूडल, क्या वो कामचोर है। और इसके बाद है, इज मयंक क्लमजी, इज मयंक क्लमजी, क्या मयंक अनारी है, क्या मयंक एक्सपीरियंस लेस है। लाइक दिस। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, फोर्थ वन, जो नेगेटिव विथ इंट्रागेटिव होगा, नहीं के साथ क्या वाला होगा। राइट। सो यहाँ पे सेंटेंस हो गए, एम आई नोट, यहाँ पे नोट लगी छूट गया है, एम आई नोट इन फेवर ऑफ यू, या फिर एम आई नोट इन फेवर ऑफ, यहाँ पे क्या छोड़ दिया मैंने, या फिर मिट गया है। एम आई नोट इन फेवर ऑफ यू, यहाँ पे ऑफ होगा और यहाँ पे नोट होगा। एम आई नोट इन फेवर ऑफ यू, क्या मैं आपके फेवर में नहीं हूँ। इजंट सी ओबेस, क्या वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। अगला है, इसी बात को हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी बात को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इज सी नोट ओबेस, क्या वह बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। दोनों का मतलब सेम ही है, यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं। और अगला है, आरंट दे माइजर, क्या वे लोग कंजूस नहीं है। और इसी बात को हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर दे नोट माइजर, क्या वे लोग कंजूस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज हियर। सपोज हमने यहाँ पे इजेंट किया है और यहाँ पे हमने इज यहाँ किया है, नोट यहाँ पे कर दिया है। एजेंट सी को हमने इज सी नोट बोल दिया है। लेकिन अगर कोई कोशिश करे कि यहाँ पे वो बोल दे इज नोट पूरा, तो नहीं बोल सकता। जैसे यहाँ पे हमने आरंट किया है, तो यहाँ पे कोई आर नोट नहीं बोल सकता पूरी तरीके से, शॉर्ट फॉर्म ही करना पड़ेगा। कभी भी सब्जेक्ट से पहले नो या फिर नोट ये नहीं आता है कभी भी, ना तो नोट आता है ना नोट आता है, ये कभी नहीं आ सकता सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हमें बोलना पड़ता है। तो आप ये वाला तरीका अपनाएं तो भी सही है, ये वाला तरीका तो भी सही है। लेकिन यहाँ पे कोई आर नोट पूरा बोल दे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो वी वुड से दैट आरंट दे माइजर, क्या वे लोग कंजूस नहीं है। आर दे नोट माइजर, क्या वे लोग कंजूस नहीं है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। द सेंटेंस इज हियर, एम आई नोट विद यू, क्या मैं आपके साथ नहीं हूँ। एम आई नोट विद यू, क्या मैं आपके साथ नहीं हूँ। आरंट दे हैप्पी, क्या वे लोग खुश नहीं हैं। इजंट ही स्टबर्न, क्या वह जिद्दी नहीं है। और अगला है, इजंट मंटू श्योर, क्या मंटू श्योर नहीं है, क्या मंटू जो है श्योर नहीं है। दिस वन इसका हिंदी हुआ। अब देखते हैं हम फिफ्थ वन, डब्ल्यू एच वर्ड्स वाला। सो फिफ्थ वन है डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले। राइट, जैसे सेंटेंस है, व्हाट इज माई फॉल्ट इन दिस, इसमें मेरी क्या गलती है। व्हाट इज माई फॉल्ट इन दिस, इसमें मेरी क्या गलती है। और अगला है, वेयर आर देयर हाउस, उन लोगों का घर कहाँ पे है। यहाँ डियर का स्पेलिंग अब ध्यान रखना, इसका मतलब है उन लोगों का। राइट, वेयर आर देयर हाउस, उन लोगों का घर कहाँ पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाउ एम आई इन हिज टीम, मैं उसकी टीम में कैसे हूँ। हाउ एम आई इन हिज टीम, मैं उसकी टीम में कैसे हूँ। लाइक दिस। तो इस तरह से ये हुआ। तो इसके भी हम कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स सी। सो हियर इज द एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू, आप कहाँ पे हो। नेक्स्ट वन इज, वाई इज सी एज मच वरीड, वो इतना चिंतित क्यों है। इतना को बोलते हैं एज मच। सो मच का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। राइट, तो इट इज़ कॉल्ड इतना, एज मच। वाई इज सी एज मच वरीड, वो इतना चिंतित क्यों है, वो इतना वरीड क्यों है। एंड नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, आपका फेवरेट डिश कौन सा है, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है। एंड आफ्टर दिस, व्हाई इज़ योर मोबाइल ऑफ, आपका मोबाइल ऑफ क्यों है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, योर मोबाइल, आपका मोबाइल है, इसलिए यहाँ पे हमने ईज लगाया है। ठीक है, कोई ईज क्यों आया है, तो योर से मतलब थोड़ी है हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी मोबाइल की। योर मोबाइल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सो वी कैन से
कि वाई इज़ योर मोबाइल ऑफ, आपका मोबाइल ऑफ क्यों है, आपका मोबाइल बंद क्यों है. सो वी वुड स्पीक लाइक दिस. लेट्स सी द लास्ट वन. लास्ट वन सेंटेंस है जो कि नहीं के साथ क्या वाला है और साथ में WH वर्ड्स भी हैं, जैसे कि वाई, सिंस, व्हेन, वाई, ये सब क्या है, WH वर्ड्स है. तो पहला है ये सेंटेंस है कि वाई आरंट यू डेडिकेटेड, आप डेडिकेटेड क्यों नहीं हो, आप समर्पित क्यों नहीं हो, राइट. तो इसका हो डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना. तो मैंने कहा आप समर्पित क्यों नहीं हो, वाई आरंट यू डेडिकेटेड. इसके बाद है ये वाला सिंस व्हेन वाले में कि सिंस व्हेन इजंट मिस्टर अतुल एट होम, मिस्टर अतुल कब से घर पे नहीं है. और इसके बाद है वाई एम आई नोट इन बॉलर लिस्ट, मैं बॉलर के लिस्ट में क्यों नहीं हूँ, लाइक दिस. तो इस तरह से इसका हो गया 6 वाला. सो लेट्स सी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. सो हियर आर द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज वाई आरंट यू एट होम, आप घर पे क्यों नहीं हो. नेक्स्ट वन, वाई इजंट योर मोबाइल ऑन, आपका मोबाइल ऑन क्यों नहीं है. नेक्स्ट वन, सिंस व्हेन आरंट दे इन क्लास, वे लोग कब से क्लास में नहीं है. एंड द लास्ट वन इज बिकॉज ऑफ whom isn't पवन विथ यू, बिकॉज ऑफ whom isn't पवन विद यू, पवन किसकी वजह से आपके साथ नहीं है, लाइक दिस. तो इस तरह से इसके टाइप्स हो गए, राइट. अगर हम कुछ भी बात करेंगे ना तो जनरली सेंटेंस इसी में आता है. मैक्सिमम चीज़ें जो कि मतलब हैं, होता है, नॉन एक्शन वाली चीज़ है, राइट. जैसे मैं अभी जनरली कुछ अगर सेंटेंस बोलूँ कि मैं घर पे हूँ तो क्या बोलूँगा, आई एम एट होम. मैं बेड पे हूँ, आम इन बेड, इन बेड बोलते हैं वहाँ पे, ऑन बेड नहीं बोलते, बोलेंगे आम इन बेड, मैं बेड पे हूँ, राइट. फिर से मैंने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ, आम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ. तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे, राइट. फिर से मैं कहूँगा कि वह कमज़ोर है, सी इज़ वीक. फिर से मैं कहूँगा कि वह बहुत ज़्यादा घमंडी है, ही इज़ टू मच इगोइस्ट. तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस इसके आएंगे. इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, यू मस्ट ट्राई टू speak so many sentences of this as much you can speak, and then आप रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करना आप सब. इफ़ यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर सेंटेंस विद रियल लाइफ, then definitely you can learn easily, right. So I'm going to finish my video here. I would see you in next video. Till there, bye bye and take care.